पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे बेहतरीन दौर का आगाज शुरू हुआ है। आपने बात की पानी की, पॉपुलेशन की बात की, ये असल में आपने वो काम किए जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को करने चाहिए थे। किसी ने सोचा ना होगा कि वजीर आजम भी कानून के ताबे होगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ज़ाब्ता दीवानी में 6 तरामीम ला रहे हैं। माजी की हुकूमतों को सिर्फ अपने 5 साल की फिक्र लाहक रहती। आबादी को कंट्रोल करने में उलमा का किरदार अहम होगा। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है इसलिए कि ये पाकिस्तान की बका की एक अलामत है। तेजी से बढ़ती आबादी सबसे बड़ा खतरा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं शराय पैदाइश यही रही तो 30 साल बाद हमारी आबादी 45 करोड़ की हो जाएगी। 60 साल से हमने आबादी के कंट्रोल पर तवज्जो नहीं दी। बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हिस्सा डालना था वो डाल दिया। नवाज शरीफ और जरदारी साहब बयान देते हैं मईशत के हवाले से, यानी जिन्होंने इस हालत पे पहुंचाया है वही हमें आके लेक्चर देते हैं। उनकी अब कोई हैसियत नहीं है। दोनों ने अपने आखिरी इलेक्शन जो है वो लड़ लिए हैं। फौज हुकूमत के मंशूर के साथ है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि काबीना में फौरी रद्दोबदल का इम्कान नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग की रिकवरी इसहाक डार से शुरू करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जेल आते जाते रहेंगे। मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से जापानी वज़ीर आज़म के मुशीर भी मिले। 2 तरफा सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जापान ने सियासी मफाहमत के साथ अफगान अमन काविशों की भी हिमायत की। अफगान इंटेलिजेंस एहलकारों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जारी होने का इंकशाफ। मामला IB के हवाले कर दिया गया। सेनेटर तलहा महमूद कहते हैं पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के हामिल गैर मुल्कियों के पासपोर्ट पर भारत के वीजे लगे हुए हैं। अफगान और ताजिक शहरियों के सैकड़ों की तादाद में शनाख्ती कार्ड जारी किए गए। सानेहा मॉडल टाउन के मुतासरीन की फरियाद सुनी गई। तहकीकात के लिए नई JIT बनेगी। पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस निपटा दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का नई JIT के हवाले से इत्मीनान का इजहार। कहते हैं साबित हो गया पाकिस्तान में अदलो इंसाफ के चिराग गुल नहीं हुए। बलूचिस्तान के हल्का PB 47 केज 3 में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया। केच में आम तातील का ऐलान। BNP मेंगल के जमील दश्ती, BAP के लाला रशीद और नेशनल पार्टी के उम्मीदवार फिदा हुसैन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। कराची में मीठादर पुलिस की कार्रवाई। मुखवी बच्चा बाजियाब। अगवाकार गिरफ्तार। मुल्जिम नासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफ्तीश जारी। उधर शाह फैसल कॉलोनी अल-फलाह में 45 साल शख्स का कत्ल। मकतूल की बीवी और 2 बच्चे गिरफ्तार। मुल्जिमों ने तल्ख कलामी पर अब्दुल सत्तार को तशद्दुद करके कत्ल किया। आए रोज के तशद्दुद से तंग आकर इकदाम उठाया। मुल्जिमा हमीद का पुलिस को बयान। कराची के इलाके शाह लतीफ में पुलिस मुकाबला। मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। 2 साथी फरार। बिलाल कॉलोनी से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े गए। लियारी कलाकोट से लियारी गैंगवार
उज़ैर बलोच ग्रुप का मुलजिम जान मोहम्मद बलोच उर्फ जानिल गिरफ्तार। फ्रांसीसी हुकूमत मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। 2019 में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स में इजाफा नहीं किया जाएगा। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का कहना है कि मुजाहिरों की वजह से पेट्रोल पर टैक्स में इजाफा नहीं किया जा रहा। गुज़श्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स 6 महीने के लिए मौखर किया गया था। ब्रेग्जिट के मामले पर बरतानवी हुकूमत के इत्तेहादियों में फूट पड़ गई। पार्लिमानी लीडर DUP सेमी विल्सन का कहना है कि शुमाली आयरलैंड के मामले पर हुकूमत ने हमें धोखा दिया। थेरेसा मे ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए हमारी कमर पर छुरा घोंपा। ब्रेग्जिट पर डील या नो डील बारे पार्लियामेंट में 11 दिसंबर को राय शुमारी होगी। जापान के समंदर पर अमेरिकी फौज के 2 लड़ाका तैयारों का हादसा। दोनों लड़ाका तैयारों में 7 फौजी सवार थे। हादसा मामूल की मशकों के दौरान फजा में ईंधन भरने के दौरान पेश आया। अमेरिकी फौज का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरतानवी रेडियो से मुंसलिक खातून सहाफी विकी आर्चर की फंदा लगी लाश मिली। 3 बच्चों की मां 41 साला विकी आर्चर काफी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी। विकी आर्चर रेडियो पर अपना चलता हुआ शो छोड़कर घर वापस आईं। सुतेले वालिद ने विकी आर्चर की फंदा लगी लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर खुदकुशी का वाकया लगता है। जिनसे ज्यादती केस में कम सजा। अदालती फैसले के खिलाफ स्पेनिश शहरी सरापा एहतजाज। हजारों मर्दों खवातीन ने अदालत के नजरे सानी शुदा फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वुल्फ पैक नामी गिरोह के 5 मुल्जिमों ने कम उम्र लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुल्जिमों को इज्तिमाई ज्यादती के इल्जाम के तहत सख्त सजा की बजाय 9 साल कैद की सजा सुनाई थी। ओपेक ममालिक का इजलास आज वियना में हो रहा है। तेल की पैदावार कम करने या ना करने के मामले पर गौर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ओपेक ममालिक तेल की पैदावार में कमी का इरादा तर्क कर दें ताकि तेल की कीमतों में कमी का रुझान कायम रहे। जॉर्ज बुश सीनियर की मैयत टेक्सास पहुंचा दी गई। एयरपोर्ट पर फौजी दस्ते ने ताबूत को 21 तोपों की सलामी दी। मिलिट्री बैंड के दस्ते ने फौजी और दुआया धुनें बजाईं। तदफीन आज टेक्सास में बुश सदारती लाइब्रेरी में की जाएगी। साबिक अमरीकी सदर की आखिरी रसूमात नेशनल कैथेड्रल में अदा की गईं। सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया कार्टर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश जूनियर और बराक ओबामा भी शरीक हुए। स्पेस एक्स ने कार्गो खलाई जहाज ड्रैगन की कामयाब लॉन्चिंग कर दी। ड्रैगन आलमी खलाई स्टेशन पर खलाबाजों को तजुर्बात के लिए सामान पहुंचाएगा। ड्रैगन 2721 किलोग्राम सामान लेकर रवाना 8 दिसंबर को आलमी खलाई मरकज पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर खजाना की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं काबीना में फौरी रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग की हवाले से कहा कि इसहाक डार से ही ये मामला शुरू होगा। फौज हुकूमत के मंशूर के साथ खड़ी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने विफाकी वजीर खजाना असद उमर की तब्दीली की खबरों को रद्द कर दिया। लंदन में नया पाकिस्तान चैलेंजेस और मौक़े के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि काबीना में फौरी तौर पर रद्दोबदल का इम्कान नहीं है। असद उमर साहब 100% कंटिन्यू कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरा यकीन है और इंशाल्लाह
कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो एक पूरी मेरा ख्याल अभी कोई जैसे अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस तरफ कोई इशारा नहीं किया। वजीर इत्तलात ने बरतानिया से पाकिस्तानी दौलत और इसहाक डार को वापस लाने का ऐलान करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की रिकवरी इसहाक डार से शुरू करेंगे। पहली जो अमाउंट है कुछ लाख की 5 लाख लगे हुए हैं। हम इंशाल्लाह उम्मीद है इसहाक डार साहब से अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। बड़ा चैलेंज तो हमारा जो है वो मईशत ही है। जिस हाल में ये छोड़ गए हैं उसको संभालना ही बड़ा चैलेंज है। और इंशाल्लाह ये जो हमारी टीम है, असद उमर साहब हैं, हमारी जो बाकी इकोनॉमिक टीम है, वो उसको बड़ी अच्छी तरह इंशाल्लाह संभालेगी। फवाद चौधरी ने वाज़े किया कि फौज हुकूमत के मंशूर के साथ खड़ी है और अवाम PTI के साथ है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, अब जेल में आते जाते रहेंगे। मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, तो आर्मी भी साथ खड़ी है। क्या इशू? फौज जो होती है वो तो हमेशा हुकूमत ही के साथ खड़ी होगी। वजीर इत्तलात ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की जरूरत पर भी जोर दिया। अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात पर बात करते हुए उनका कहना था कि अमरीका के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आ रही है।